दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी के माध्यम से आधार सुपरवाइजर का रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सभी आधार का काम करना चाहते हैं सीएससी के माध्यम से, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किस प्रकार से आप सभी सीएससी के द्वारा आधार सुपरवाइजर का रजिस्ट्रेशन करेंगे, और इसमें अच्छी बात यह है कि जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर वो आधार सुपरवाइजर बन जाता है तो उसको हर महीने जो है 25 से 30 हज़ार रुपये तक की सैलरी भी दिया जाएगा। तो अगर आप एक वीएलई हैं और आप सभी एक काम करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यह काफ़ी मज़ेदार काम है और सीएससी के माध्यम से इस सर्विस को स्टार्ट किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को अपने मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर में इस प्रकार से एक गूगल का नया पेज ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ पे सर्च करना है CSCNOUKRI, ठीक है। इतना सर्च करोगे आप इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप सभी के सामने जो है इस प्रकार से एक लिंक आएगा। यहाँ पर आपको सीएससी ग्रामीण नौकरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। तो इस प्रकार से चलिए इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन पेज दिखाई देगा, जहाँ पर आप सभी अपने सीएससी आईडी के माध्यम से आधार सुपरवाइजर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपको टोटल जो है यहां पर कई सारे सर्विसेज देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ पे 7 ऐसी सर्विसेज है जिसमें कि अगर किसी व्यक्ति को ये जॉब मिल जाती है तो उस व्यक्ति को 25 से 30 हज़ार रुपये हर महीने सैलरी दिया जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और कौन कौन से लोग का यहाँ पे पंजीकरण हो सकता है। तो आधार सुपरवाइजर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी को यहाँ पर अप्लाई हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ बताया गया है, सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द पास्ट पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजर ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ये पीरियड ऑफ 1 ईयर ओनली, यानी कि ये जो है 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सीएससी के माध्यम से आधार सुपरवाइजर बनाए जाएंगे। तो आधार सुपरवाइजर बनने के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10+2 यानी कि 12th पास होनी चाहिए, प्लस जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे अदर टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं कि उन्हीं लोग का एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा जो लोग जो है सीएससी के माध्यम से ये अप्लाई करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड थ्रू सीएससी ग्रामीण नौकरी पोर्टल ओनली, यानी कि ये एप्लीकेशन को सिर्फ सीएससी ग्रामीण नौकरी पोर्टल के थ्रू ही जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना है। वीएलई के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि वीएलई भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे साफ साफ यहाँ पे ब्लैक बोल्ड कलर में लिखा हुआ है, वीएलई आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, यानी कि जो वीएलई है सीएससी वीएलई इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप जो है दूसरे के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि 12th पास है प्लस जो है वो कंप्यूटर की उसके अंदर नॉलेज है, तो आप जो है उसका यहाँ पर आधार सुपरवाइजर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आई हैव एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने जो है इस प्रकार से एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा लॉगिन एज ए वीएलई, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन एज ए वीएलई पर क्लिक करेंगे, इतना क्लिक करते ही आप अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपका सीएससी का जो आईडी है इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप आओगे, एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आधार सुपरवाइजर, इस पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से अब आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, पहला है ईमेल, दूसरा है मोबाइल। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उस व्यक्ति का ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डालना है और आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद उस व्यक्ति के नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप डालकर वेरीफाई कर लेंगे। तो जैसे ही आप लोग नंबर डाल के ओटीपी से वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हो जाने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपको उस कैंडिडेट का
फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम यहाँ डालना है और लास्ट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर आता है तो जेंडर उसका सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है उसका मेल या फीमेल उस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसका जो मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा है तो यहाँ पे मैरिड करेंगे और अगर शादी नहीं हो तो सिंगल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद उसके गार्जियन यानी फादर का नाम डालेंगे, उसके माता का नाम यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे करंट एड्रेस में आपको उस कैंडिडेट के जो आधार में जो एड्रेस है या जो वहाँ पे वो रह रहा है जिस एड्रेस पे, उसका जो करंट एड्रेस है वो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिल करना है। और अगर उसका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टिक करेंगे, ऑटोमेटिक करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर अलग अलग है तो अलग अलग फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन पूछा गया है तो यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एजुकेशन में वह व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो यहाँ पे अगर वो 12th पास है तो इस पर क्लिक करेंगे, ग्रेजुएट है तो उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे फिर आपको जो है उसका एजुकेशन में एसएससी जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, आगे जो भी उसने कर रखा है उसके हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, क्या उस व्यक्ति के को जो है कुछ वर्क का एक्सपीरियंस है, काम का अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप जो है यस करेंगे और उसकी पूरी डिटेल देंगे। और अगर नहीं एक्सपीरियंस है तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जॉब लोकेशन प्रेफरेंस, यहाँ पे जो है अब आपको 3 स्टेट और 3 डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब करने के लिए ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको इन तीनों में से कहीं भी काम करना पड़े तो आप आसानी से जा सकें, तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ मान लो अगर मुझे उत्तर प्रदेश में करना है तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको आगरा में करना है तो डिस्ट्रिक्ट आगरा को सेलेक्ट करेंगे, या किसी और डिस्ट्रिक्ट में करना है तो वो सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे फिर से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट में और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काम करने के इच्छुक हैं, ठीक है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट आप चाहे एक ही सेलेक्ट करें या आपको अलग अलग स्टेट सेलेक्ट करना तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसके बाद फिर यहाँ पर हमने जो है इस प्रकार से सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद अब यहाँ पे ये आपसे UIDAI सर्टिफिकेशन डिटेल मांग रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है वो आपको डालना होगा। तो यानी जिस व्यक्ति का आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप उसका आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर उसके पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट का नंबर है, सर्टिफिकेट है तो उसका सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ डालेंगे। और इसके बाद उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। और यहाँ पर एक रिज्यूम यानी कि CV अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो CV आप यानी कि रिज्यूम आप बहुत ही आसानी से 5 मिनट में बना सकते हैं। यानी कि उसमें जो है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो काम कहाँ किया है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें होती हैं CV में। तो वो आप बनाकर यहाँ पे अपलोड करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा। और इसके बाद CSC टीम के द्वारा या आधार UIDAI की टीम के द्वारा उसको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर वो उसमें सेलेक्ट होता है तो फिर उसको जो है जॉब मिलेगी 8 घंटे की, और साथ ही साथ जो है उसको 25 से 30,000 रुपये तक की पर मंथ सैलरी दी जाएगी, जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, यानी कि उसको 1 साल के लिए रखा जाएगा। अगर उसका काम अच्छा रहा, सब कुछ अच्छे से करता रहा तो कंपनी आगे सोचेगी, अगर वो चाहेगी परमानेंट करने के लिए तो परमानेंट भी कर सकती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।